एक्साइटेड हैं? कल फुल डे सेशन कैसा रहा? एक बार शोर मचा के बता दें। आपका समय खराब तो नहीं कर दिया यहां बुला के? कोई गलती तो नहीं कर ली यहां आके? हेलो, जो पैसा जो समय हमने यहाँ इन्वेस्ट किया उसकी वर्थ हमें मिली? यस? तैयार हैं? ये जो सेशन है ये आपका ना केवल आरसीएम में, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, ये हर चीज में पार्ट प्ले करेगा और आपको महसूस होगा कि ये गलती हो रही है। राइट है? आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना चाहते हैं? मेरे को हाँ ना में जवाब चाहिए होता है। बनना चाहते हैं? यस कौन सी वाली बोलनी है? यस। नाभि से आनी चाहिए। राइट है? गले से आई तो फिर 2 दिन फिर जो कहाँ गया था वो हो जाएगा। आज का टॉपिक है तारीफ की शक्ति, पावर ऑफ एप्रिसिएशन। आपने सुना है लोग प्यार में जान दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर। और आप बहुत कातिल लग रहे हो। ये जब से आरसीएम में आए ना, इनका कोई पहला फोटो ले ले और आज का ले ले। हेलो, बोला कोई लड़के को देखने आए जो कहता अभी तो यू समझी। तो ये जो तारीफ की शक्ति है ये सब पे काम करती है। ये जानवरों पे भी काम करती है, इंसानों पे भी काम करती है। आया ना? और आप हैरान रह जाओगे, मशीनों पे भी काम करती है। मेरे पास इस अर्टिगा से पहले गाड़ी थी वैगन आर। तो मैं उस गाड़ी को एक ही बात बोलता था कि इस गाड़ी ने मुझे रास्ते में आज तक धोखा नहीं दिया। मैंने उसकी इतनी तारीफ कर रखी थी, तो बदले में उस गाड़ी ने क्या किया होगा? रिकॉर्ड है भाई साहब। उसने कभी रास्ते में कभी नहीं, इवन लोग बोलते हैं ना पंचर होना, कभी नहीं। अगर होगा तो बेसमेंट में खड़ी है, वहां मेरे को बताएगी कि हवा है, यहाँ कर ले जो कुछ करना है। रास्ते में कभी नहीं, क्योंकि मैंने उसकी इतनी तारीफ कर रखी थी कि मेरी गाड़ी कभी रास्ते में धोखा। और वो गाड़ी मैं कहां कहां तक लेके गया हूं, कितने किलोमीटर चली होगी? 1,67,000 किलोमीटर। कितना? 1,67,000 किलोमीटर। और उस गाड़ी ने मेरी कितनी पिनें बदली जानना चाहते हो? हेलो। और अब ये ली है तो इसको कम से कम 2 लाख किलोमीटर, और ये मुझे वहां ले जाएगी जहां के लिए मैं इस आरसीएम में ज्वाइन हुआ था। यस नो? क्योंकि गाड़ियां ले ली और वो घर खड़ी रही, उससे मतलब नहीं है। नेटवर्कर की गाड़ी रोज चलती है। तो मेरा कहना ऐसा है कि मशीनें भी इसको मानती हैं। किसको? किसको? एक बार मेरा फोन पानी में गिरा और मैंने निकाला और लोगों ने बोला सर ये तो मर गया होगा। मैंने कहा बहुत खून पसीने की कमाई है, इसकी मजाल नहीं बंद हो जाए। मैंने ऑन किया, ऑन हो गया। मशीनें भी मानती हैं इसको। राइट सर? चलो ये मनोज सर ने ये ट्रेनिंग ले ली है, उसका असर पूरा है इनके ऊपर, और ये पूरा प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल में पूरे 100 में से 100 नंबरों से पास हैं। पहला है, लोगों को बताएं आप अच्छे दिखते हैं। ये बताने में आपके कितने पैसे खर्च होंगे, और बदले में आपको एक दोस्त मिल सकता है, एक साथी मिल सकता है, एक सहयोग करने वाला मिल सकता है, एक आपके लिए कुछ भी कर गुजरने वाला मिल सकता है। हेलो, आपको यही तो बोलना है। अच्छा, हम लोग सूट क्यों डालते हैं, टाई क्यों डालते हैं, शेव क्यों करते हैं, अच्छे से कंघी क्यों करते हैं? अच्छा दिखने के लिए। अच्छा दिखने के लिए। तो बोल दो सर आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हो गया खेल, अच्छे लग रहे हैं। हो गया खेल। हेलो, हो गया काम। पर हमारे
शायद हमारे कल्चर में ऐसा रहा है कि वहां तारीफ को अच्छा नहीं माना गया, है ना। मतलब बाप बेटे की तारीफ नहीं करता, बोला ये बिगड़ जाएगा, पीछे जरूर कह देगा कि बहुत अच्छा बेटा है, उसके सामने नहीं कर पाता कई बार, पता ना हमारा कुछ कल्चर ऐसा है। पर ये किताबें और ये 21वीं सदी ये बता रही है कि आपको आमने सामने भी तारीफ करनी सीखनी पड़ेगी। यस नो? मतलब कुछ तो उसने ऐसा पहना होगा, कुछ तो उसके पास ऐसा होगा जिसकी आप तारीफ कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? सर ये लाल टाई ना बहुत जबरदस्त लग रही, उधर से स्माइल आएगी, क्योंकि मैंने स्माइल में इन्वेस्ट किया है, तो रिटर्न क्या मिलेगा? और मैं गुस्से में इन्वेस्ट कर दूं, अगर मैं यूं देखूं तो रिटर्न में क्या आएगा? जो बोएंगे वो काटेंगे, और जब काटते टाइम ब्याज लग के कटता है। 4 दाने बोए तो 4 नहीं उगते, 40 वापस आएंगे, 400 वापस आएंगे। ये आदत डाल लेंगे साहब? डाल लेंगे? कई बार आप वाइफ को नहीं कह पाए तू बहुत अच्छी लग रही है, कोई शर्म संस्कार पता ना कौन से बटन दबे हुए हैं पिछले, नहीं कह पाते कई बार। वो साड़ी पहनती है, वो चाहती है आप उसकी तारीफ करें, वो शादी में तो जा रही है, वो सज रही है, पर वो पहली तारीफ किससे चाहती है? आपसे, और आप नहीं करते। हेलो? फिर वो बताती है, वो जो है ना देवर जी, वो यूं कह रहे भाभी आज कमाल लग रही है, फिर अंदर आग उठती है, ओहो अरे देवर कमाल लगी है, ओहो। तो तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा, हाँ ना? तो अपने माल की स्वयं रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। कर सकते हैं सर? इससे फायदा होगा नुकसान होगा? करेंगे आज से? मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बननी है, लोग पागल होने चाहिए कि वो आना चाहिए, वो जब महफिल में आता है तो महफिल बदल जाती है, ऐसा कुछ करना है हमें। राइट है सर? कर सकते हैं? आपने देखा होगा किसी प्रोग्राम में कोई व्यक्ति आया तो सारे लोग उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, भाई ऐसा इसमें क्या है? उसमें कोई मैग्नेटिक चीजें हैं जो लोगों के साथ करता है। क्लियर है? चलो आगे। किसी व्यक्ति के परिवार के बारे में कोई अच्छी बात कहें। व्यक्ति के लिए परिवार सब कुछ है, सब कुछ। परिवार उसका प्राउड है, परिवार उसकी सबसे बड़ी चिंता है कि परिवार के बारे में वो बहुत कॉन्शियस रहता है। तो उसकी फैमिली के बारे में क्या तरीका है? जैसे मनोज सर की गुड़िया का नाम खुशी है, और लकीली मेरी गुड़िया का नाम भी खुशी है। तो मैंने पूछा, तो देखो उधर नवीन सर की बेटी का नाम भी खुशी है, बता नहीं रहे, देख लो एंजॉय कर रहे है ना। उनकी बेटी का नाम भी, 4 खुशी तो यही होगी। अब इतनी खुशी होने के बाद तो मजा आएगा है? देखो पवन सर की बेटी का नाम खुशी है, और अगर मुझे पता है कि उनकी बेटी का नाम खुशी है और मैं सिर्फ ये पूछ लूं कि मनोज सर वो खुशी बेटा आजकल क्या कर रही है, मैं उस तार को छेड़ रहा हूं जो तार इनके लिए बहुत मायने रखता है। तो इनको एक मैसेज जाएगा कि ये मेरे वहां तक केयर करता है, तो रिलेशन मजबूत होगा, आया ना? यस नो? आपकी टीम में जो टीम मेंबर है उनके बच्चों के नाम अगर आपको पता है, किसी का बर्थडे आपको याद रहता है, नहीं रहता तो डायरी बना लो, किसी की एनिवर्सरी अगर आपको याद रहती है, ये परिवार से रिलेटेड बात है। यस नो? अक्सर जैसे मुझे कई बार बोलते हैं कि वो आयुष का फुटबॉल गेम कैसा चल रहा है। अभी मैं विनोद सर को दिखा रहा था, कल गुड़िया खुशी को एक ट्रॉफी मिली है, उस पर टॉपर लिखा हुआ है, उसे कोई अवार्ड मिला है किसी चीज में, और उसने नीचे लिखा पापा आपको होना चाहिए था। तो मैंने बोला पापा वहीं था तेरे साथ ही, और हमेशा रहता है। ये इससे बहुत अटैच है आदमी। हेलो? प्रवीण जी का इतना सा है वो गर्व, पूरा तूफान उठा के रखता है। तो ये ना फैमिली बॉन्डिंग बनती है, तो आप ये आदत डाल थोड़ा सा। कई बार लोग, और भाभी ठीक है, भाभी नहीं हुआ कि बालक भी रहे हैं, उनसे भी पूछ लिया करो नीचे, वहीं और नीचे चले जाया करो थोड़ा सा। कर सकते हैं क्या? किसी के फादर कहीं एडमिट है, किसी की मदर है, किसी का आपको पता है ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा सा पूछ लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और वो माँ की तबीयत अब ठीक है, आंटी जी ठीक है, इतना पूछने में कितने पैसे गए और बंदा आपका हो जाएगा।
यस नो? कर सकते हैं ये? बदलना है। अगर हम यहां से वैसे आए वैसे चले गए तो बात नहीं बनेगी। लोगों की उपलब्धियों को पहचाने। कल राजीव सर बैठे हैं क्या हमारे बीच? राजीव सर हैं? दिखाई नहीं दे रहे ना मेरे को, ईद का चांद उधर छुपा हुआ। राजीव सर ने माइक लेके बोला कि आज मैं माइक पे इतना बोल पाया हूं और मैं आज बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूं। राइट है? अप्रिशिएट बनता है, एक बार तालियां बजाते हैं राजीव जी। छोटी छोटी अचीवमेंट। मुझे याद है जब हम किसी को बोर्ड पे खड़ा करते थे और उससे गोले बनवा के बोलते थे 5 गोले ऐसे या 6 गोले, और लास्ट वालों को मिला के बोलो जय आरसीएम। तो सर मुझसे नहीं होगा, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसे मार कर देता और उससे गोले बनवाता। एक गोला बनाना बस ऐसे, लास्ट वाले मिलाना, और कितना गजब प्लान दिया है। तो उसे लगता है अंदर से यार मैं कर सकता हूँ। हेलो? और हमें आरसीएम में कुछ नहीं करना, हम आरसीएम के जामवंत हैं, हमें हनुमान की शक्ति जगानी है और हम सब में हनुमान भी है, हमें दोनों पार्ट प्ले करने। राइट सर? छोटी छोटी उपलब्धियों की, वो कोई बिगिनर बने दबा के कांग्रेचुलेशन करो उसको, कोई स्टार बने दबा के, मतलब लगना चाहिए छोटी छोटी चीजों पे। कर सकते हैं उपलब्धियों को। कई बार क्या होता है, उसे गोल्ड मेडल मिला आज और आप बधाई दे रहे हो 6 महीने बाद, कोई वैल्यू है? कोई मतलब है उस बात का? उसका बर्थडे आज और आप 6 महीने बाद कह रहे हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, उसे गुस्सा आएगा या क्या करेगा वो? बोला भाई 6 महीने बाद याद आई है, और 6 महीने और रुक जाता, उसी दिन कर लेता, क्या दिक्कत थी? राइट सर? लोगों के महत्वपूर्ण सामान की तारीफ करें। लोग कार क्यों खरीदते हैं? लोग घर क्यों खरीदते हैं? लोग ज्वेलरी क्यों खरीदते हैं? लोग गैजेट क्यों खरीदते हैं? लोग सुंदर सी घड़ी क्यों पहनते हैं? लोग तारीफ करें। लोग क्या करने चाहिए? तारीफ करनी चाहिए। आईफोन क्यों रखता है आदमी? इंस्टॉलमेंट में भी खरीदता है उसको, क्यों? ताकि लोगों को लगे। ऐसा नो? प्रशंसा पाने के लिए। कुछ लोग जलाने के लिए भी करते हैं। दोनों ही चीजें ऐसी। बहुत सी महिलाओं में बहुत भयंकर कंपटीशन रहता है। यस नो? कर सकते हैं तारीफ। जैसे उसने कोई गाड़ी ली, हो सकता है उसने सेकंड हैंड ली, हो सकता है कि नहीं हो सकता? और आप उसको बधाई देने की बजाय, ये कहने की बजाय भाई गाड़ी बहुत जबरदस्त है, अरे इससे तो नहीं ले लेता। अब वो पलट के यूं कहते पैसे तू दे देता, नहीं ले लूंगा, कैसा लगेगा सोचो? उसके सामान वो क्यों लाया, उसको तारीफ करें। आपको मारुति पसंद है, किसी को टाटा पसंद है, अरे भाई मारुति की क्यों ली यार, टाटा ले लेता, वो मजबूत है। वो तेरे से पूछ रहा है मजबूत है कि हल्की है? तू ये बोल ये गाड़ी तुझे बहुत सूट करती है, तेरी पर्सनैलिटी को बहुत लुभाती है। ये गाड़ी मेरी भी फेवरेट रही थी शुरुआती दौर में, मतलब मैं भी सोचता था ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। बढ़ गया मामला? आया ना? किसी ने कोई लैपटॉप लिया, किसी ने कोई फोन लिया, अरे सर नया फोन, बहुत बहुत बधाई आपको, कमाल, अब आपके वीडियो और अच्छे बनेंगे। हो गया खेल। अरे ये क्यों ले लिया फोन, इससे बढ़िया, ओहो ये क्यों ले लिया? क्या हो रहा है ये? और हम यही गलतियां करते हैं कि नहीं करते? बताओ आप, हो रही है ना गलतियां कहीं ना कहीं? यस नो? आप देखो वाइफ ने आपको खाना परोसा और वो परोसते ही आपके मुंह में निवाला जाते ही वो ये सुनना चाहती है कि खाना कैसा बना। पर हम इतने दुष्ट हैं, जब तक वो 5-7 रोटी खिला के ये ना पूछ ले दाल ठीक बनी थी क्या, वो पहले ही निवाले पे पूछ रही थी दाल कैसी बनी है। पर हम उसे ये नहीं बता पाए दाल बहुत जबरदस्त है। और मेरा बेटा पैदाइशी इन चीजों का मास्टर है, मतलब पता नहीं कहां से लेके पैदा हुआ है, इतना तारीफ करता है जिसका कोई हिसाब। मेरी माँ जो खाना बनाती है, उसकी माँ, हेलो,
वो उसकी माँ उसी के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें सीख गई बनाना, वो भाई साहब इतनी एडिफिकेशन करता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं सोचता हूँ यार हम पता नहीं कौन से उसमें निकल के आएगा, हमसे हो ही नहीं। मैंने एक किताब पढ़ी, उसमें बोलती है एक वाइफ रोज खाना उसको देती थी और 20 साल 22 साल 25 साल हो गए थे, वो चुप खा लेता था। एक दिन उसने प्लेट में भूसा भर के दे दिया। ये क्या है? बोला मैं यही चेक कर रही थी, तू देखता भी है क्या? तू देखता भी है क्या? मैं यही चेक कर रही थी 25 साल से, तेरे फूटे से मुंह से ये यूं नहीं निकली। तारीफ करो, मैं कह रहा हूं माहौल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप करो तो सही, ये जादू है। यस नो? दाल 15 साल से अच्छी बन रही है, आज नमक कम रहा और आपने क्लास लगा दी कि ये दाल बनाइए, ये दाल बनाइए। तो उससे यूं कह दो दाल बहुत जोरदार है, तू इसमें उंगली घुमा देगी तो जो नमक कम है ना वो बढ़ जाएगा। हेलो, बात भाई। शादी से पहले या जब नई नई शादी होती है तो बोलता है तेरी जुल्फों की साए में ये उम्र गुजर जाए, ऐसा ऐसा शायरी चलती है। और कुछ समय बाद अगर उसका कोई बाल दाल में आ जाए, न बांध लेकर। हेलो हेलो, उसको दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि आपकी बहुमूल्य चीज हमारी दाल में आ गई, कृपया संभालें। बात वही है, परोसने का तरीका अलग है। यस नो? कर सकते हैं सब? फर्क पड़ेगा? जादू है, मैं बोलता हूं करके देखो। आप करके देखो, रिजल्ट देखना इसके फिर आप। यस नो? आप ये तारीफ करो मेरी वाइफ तो गर्म ही खाना देती है, वो ठंडा ही दे रही होगी तो अगले दिन से चालू हो जाएगी। यस नो? पर हम उल्टा करते हैं और रिजल्ट भी उल्टे आते हैं। हम बुराई करते हैं तो रिजल्ट कौन से आएंगे? बुराई है। आप उसकी तारीफ करो। मैं अगर रूबी अचीवर हूं तो मेरी वाइफ के बगैर मैं बन ही नहीं सकता था। अगर वो तांडव मचा के रखती तो मैं कैसे बनता? उसने मेरे को अप्रिशिएट किया। अभी भी मैं चलाऊं तो मेरे को लिफ्ट तक आती है तो यूं करती है। तो मीटिंग धुआंधार होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए। तो मेरी पावर बढ़ती है कि घटती है? वो उसने ऐसा क्यों किया कि मैंने उससे सहयोग मांगा कि अगर तू मेरा साथ देगी तो हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे। आप मांगो, सहयोग मांगो, मिलता है। मंत्री को वोट मिल सकता है मांगने से, आपको सहयोग नहीं मिल सकता। लोगों के विचारों की तारीफ करें। हमें सिखाया गया है कि हमारे विचार ठीक नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कम हूं, मेरी सोच ऐसी है वैसी है, इसलिए हम चाह के भी कोई पूछता है तो बोल नहीं पाते। हम सोचते हैं कोई और ही जवाब दे दे। जैसे मैं स्टेज से भी बोलता हूं तो 2-3 लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी सुन रहे हैं। आप लोगों के विचारों की तारीफ करें कि भाई साहब आप इस मामले में बहुत सुलझे हुए हैं और मुझे आपके विचारों से पहले भी फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं आप बताएं कि इस पे क्या करना चाहिए। आपने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया 5 लोगों का, उनके साथ बैठो कि सर इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सबसे विचार लो। ये जो दिमाग में ईंधन है ना, उसको स्टार्ट करने का यही तरीका है, उससे राय मांगो। तो दिमाग इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, वो देगा नहीं देगा कुछ। उस पर आप अमल करें ना करें वो अलग बात है, उससे लो तो सही कम से कम। जैसे मैं आपसे फीडबैक मांगूंगा कि इस आरटीपी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और बढ़िया क्या किया जा सकता था, अगर आपके पास कोई विचार है। क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी, कोई परफेक्ट नहीं है या? और बेहतर हो सकता है, और बेहतर हो सकता है, और हमें करना है। आगे 5 स्टार पे भी जाना है, 7 स्टार 8 स्टार 9 11 तक स्टार होते हैं, वहां तक पहुंचना है, विदेशों तक करना है। तो हमें हमेशा इसको और अच्छा करते लेके जाना है। पर अगर मैं पूछूं ही ना तो बताएं आपको क्या लगेगा? ये अपनी चलावे बस। कई बार होता है ना परिवारों में, पिताजी ने कभी नहीं पूछा तो वो हमें लगा ये अपनी चलाते रहते बस। और कोई फादर ऐसा है जो सारे बच्चों को बिठा के बोलता है बेटा ये परिस्थिति है, अब क्या करना चाहिए, अपना अपना राय दो। तो बच्चों को लगता है हमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जब तक आप किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हो आपको मजा नहीं आएगा। राइट है? जो लोग इस मीटिंग में इन्वॉल्व है, जिन्होंने पूरा डांस किया, पूरा मजा लिया, पूरी मस्ती,
वो इन्वॉल्व थे तो उन्होंने पूरा आनंद लिया, जो उनसे कहीं बचे घूम रहे थे। क्योंकि नाचना किसी को नहीं आता, और नाचना कुछ नहीं होता, हर आदमी का स्टाइल अलग है। चेक कर लो, कोई आदमी एक तरह से नाच रहा हो तो बता दो आप। वो तो स्टेप आ गए तो कुछ लोग कॉपी करते, पर स्टाइल सबका अलग है। हम सब यूनिक हैं। ऊपर वाले ने हमें हमारे जैसा ना आया ना आएगा। आपके फिंगरप्रिंट ना किसी से मैच हुए ना मैच होंगे, इसका मतलब आप यूनिक हैं। तो फिर टेंशन किस बात की है कि सर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तू जैसा कर पा रहा है वो यूनिक है। यस नो? कोशिश करने के लिए लोगों की तारीफ करें। वो ट्राई कर रहा है प्लान दिखाने में और आप झिड़क रहे हो, ऐसे दिखाते हैं क्या? वो अगली बार ट्राई करेगा क्या? याद करो, अगर आपने अपने बच्चे को चलाया, मैं परिवार में बड़ा हूं तो मैंने भाई बहन चाचा के बच्चों सबको चलाया है, तो उनको उंगली पकड़ के आ सकता है, आ सकता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ सकता है, आ सकता है, ट्राई कर रहा है, ट्राई। और अगर ये ट्राई करने में गिर जाए तो उसको दो धर दो, तेरे से चला नहीं जा रहा, ये जिंदगी में नहीं चलेगा, ये ट्राई नहीं करेगा। और आरसीएम की खूबी मैंने देखी कि यहाँ आपकी हर छोटी छोटी चीज पे, आपकी हर कोशिश पे, अभी गुरुदेव का सुबह मेरे को फोन आया, सर अभी जम्मू में है, तो पहुंच गए होंगे, वीडियो कुछ देख लिया होगा उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को बहुत सारी बातें कही कि बहुत अच्छा प्रयास है और अच्छा कर सकते हैं, टीम को बड़ी उम्मीदें हैं, पूरी मास्टरमाइंड ग्रुप को आपसे उम्मीदें हैं और आपको उम्मीदों पर खरे उतरना है, तो जिम्मेवारी बढ़ रही है। प्रयासों के लिए तारीफ करें। आपका बेटा किसी सब्जेक्ट में ए ग्रेड लाया और किसी सब्जेक्ट में सी ग्रेड लाया, सब में ए नहीं ला सकता। हम ए की तारीफ नहीं कर रहे, सीधा सी को पकड़ के उसको बोल रहे हैं पैसा लगा रहे, पैसा टप से पढ़ लिया, पर यो जैसे खुद उसका बाप ए ग्रेड लाया हो। अपनी मार्कशीट देख लो फिर बोलो उनसे। हेलो, उनको ये बोलना है भाई साहब कमाल कर दिया, ए ग्रेड, वेल डन, ग्रेट, मुझे गर्व है। इसमें थोड़ी सी और मेहनत करेगा ना, इसमें भी हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैंडविच, होता ना, लेयर लेयर, बीच में मक्खन, फिर लेयर, ऐसे। तो बीच में तारीफ भी देनी है उसको। करेंगे सर? करेंगे आज से? बच्चों की तारीफ करना भूल गए हम लोग, और वो देखते रहते हैं पापा तो कुछ करते ही नहीं। क्या आपका बच्चा आपसे गले मिलता है? मेरा मिलता है। उसका नियम है, मैं जाऊंगा तो मिलेगा, वो स्कूल जाएगा तो मिल के जाएगा, आएगा तो मिल के आएगा, आदत है। मैं अपने बाप से गले नहीं मिल पाया। मतलब मुझे पता नहीं, मिला ही नहीं जाता मेरे से, क्योंकि हम तो बहुत डरते थे उनसे। वो आज भी है, मतलब पैर छू के वो ऐसे नहीं कर रहा। मेरा कई बार मन करता है मैं पापा से वो करूं, और बेटा मेरे से करता है। मेरी उसकी अटैचमेंट अच्छी रहेगी या खराब रहेगी अगर ये गले मिलता रहा तो? सोच के देखो आप। और लास्ट में एक एक्सरसाइज है, आप गले मिलोगे, आप यहाँ खड़े खड़े रहोगे, देखना आप गले मिलने से होता क्या है। चलो, क्लियर है यहां तक? कोशिश करें कि तीसरे व्यक्ति की तारीफ उन तक पहुंच जाए। तीसरे व्यक्ति की तारीफ कैसे है? जैसे मैं मोनू से बात करूंगा, मोनू जी, बस राजीव भाई यूं कह रहे बहुत गजब डांस करते हो। कौन कह रहा है? तीसरे की बात। बोल कौन रहा है? पहुंचा कौन रहा है? डाकिया कौन है? पोस्टमैन कौन है? हेलो मनोज जी, वो श्रीपाल भाटी जी बहुत तारीफ करते हैं आप। यूं कह रहे जी हमारे यार तो बहुत है, पर ऐसा कोई नहीं। हो गया खेल। पर हमें इसका उल्टा करने की आदत है। पता है मोनू जी, राजीव जी क्या करे, यू आदमी ना है तो बेकार है। इन चीजों में हम एक्सपर्ट है, बुरी खबरें पहुंचाने में एक्सपर्ट है, पर हमारे इस मुंह से जो निकलना चाहिए, जो मैग्नेट बना सकता है आपको, वो नहीं होता। करेंगे आज से? पहुंचाएंगे? जैसे बच्चे को बोलो तेरी मम्मी ना बहुत तारीफ करती है तेरी, मम्मी बोलती है ऐसा बेटा ही नहीं है किसी के पास। बोल ये रहा है, नाम किसका ले रहा है? मम्मी की। तेरी दादी ना तेरी बहुत फिक्र करती है,
तेरी दादी चाहती है तू गोल्ड सिल्वर मेडल लाए ना, अगली बार तू गोल्ड लाए। बोल ये रहा है, असर दादी का थर्ड पार्टी चल रही है। हेलो, जैसे बहुत सारे लोग मेरा नाम लेके बोलते हैं, पता है तुझे सर ने बोला डायमंड क्लब करना है। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे पूछ लेकर करूं कि ना करूं, उसका काम हो जाता है उधर, क्योंकि तीसरे की बात उस तक पहुंच रही है। हाँ या ना? अगर तारीफ इतनी शक्तिशाली है, अगर तारीफ इतनी शक्तिशाली है और इसके इतने कमाल के रिजल्ट हैं, तो लोग तारीफ क्यों नहीं करते? सवाल है भाई। अच्छी चीजें पता है, क्योंकि तारीफ में लोग जान दे सकते हैं और बुराई करने पे लोग जान ले सकते हैं। तो तारीफ में इतनी ताकत है कि कोई आपके लिए जान दे सकता है, और उसके बाद लोग तारीफ क्यों नहीं करते? है ना ये सवाल? क्यों सर? इसका आंसर है, देखो क्वेश्चन, परंतु जय मेरी तारीफ नहीं करता तो मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? भाई श्रीपाल जी मेरे बारे में कई अच्छी बात नहीं करते तो मैं क्यों करूं श्रीपाल जी के बारे में? भाई कुलदीप जी, भाई विनोद जी मेरे बारे में कुछ बात नहीं करते तो मैं क्यों करूं विनोद जी के बारे में? आंसर सुन लो, आप सफलता के विद्यार्थी हैं, आपको करनी है, वो करे ना करे। आप स्टूडेंट हैं सक्सेस के, आपको उसका सहयोग चाहिए। आपकी जितनी तारीफ होती है उससे 5 गुना वापस लौटाने की प्लानिंग करें, और ये भूल जाएं कि आपकी होगी। कई बार होता है मैं कर रहा हूं तो ये भी करना चाहिए। आप अपने हिस्से का काम करें, क्योंकि आपको डायमंड जाना है। क्लियर सर? आपको जाना है, उसको नहीं जाना। वो करे ना करे, तुम अपने हिस्से का काम करो। हाँ या ना? चलो आगे, अगला सवाल है, परंतु जय में ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं उसकी तारीफ करूं। हर आदमी में कोई ना कोई चीज तो होती है साहब, ऐसा तो नहीं है वो टोटली गड़बड़ है। एक बंद घड़ी भी 2 बार सही समय दिखाती है, 2 बार, एक दिन में एक रात में। बंद है वो, पर 2 बार ऐसा आएगा जब उसका टाइम बिल्कुल सही एक्यूरेट होगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कोई ऐसी चीज ना हो। जब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा हो ना, तो उसकी खूबियों को सोचना शुरू कर दो, गुस्सा गायब हो जाएगा। यार बहुत खराब आदमी है, ऐसा है वैसा ना, पर इसमें ये खूबी तो है, मिलनसार तो है, वैसे वैसे है, लीडर तो है, वैसे वैसे। गई 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 गई, खत्म, गुस्सा खत्म। कई बार वाइफ पे होता है, सोचो ये सब कुछ छोड़ के आई है, अपना सरनेम बदल लिया, खुद नहीं खाती, पहले हमें सर्व करती है, पहले हमारा वो उड़ैया बिछैया का सेटिंग करती है, उसके बाद सोएगी, पहले जगेगी, लेट सोएगी। जब ये चीजें सोचना शुरू करोगे तो आपका गुस्सा गया। हम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद खुद को माफ कर देते हैं, पर कई बार किसी की एक गलती महाभारत करवा देती है। 1000 गलतियां खुद की माफ की हैं कि नहीं की आपने? तो दूसरे की करने में क्या दिक्कत है? सर जी है ही नहीं उसमें, कुछ बताओ सर। अरे कुछ तो होगा यार, किसी का रंग अच्छा होगा, किसी का कलर अच्छा होगा, कुछ तो होगा उसके अंदर। परंतु आप लोगों की जरूरत से ज्यादा तारीफ कर सकते हैं क्या? इसका आंसर सुनो। आज तक साइंस ये बोलती है कि कोई ज्यादा तारीफ करने से कोई मरा नहीं है आज तक, है ना? ओवर हो गई भाई, खाना ओवर हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ और हो गया, वो तो हो सकता है, पर तारीफ करने से कुछ आदमी को अपच हो गई हो, कुछ और हो गया हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। जी ज्यादा कैसे कर दे? उतनी कर सकता है जितनी तेरे पास है, क्योंकि तुम लोगों को वही दे सकते हो जो ऑलरेडी आपके पास है। जो है नहीं, चाहे वो विचार है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो समय है, चाहे जो है आपके पास है, केवल आप वही दे सकते हो। अगला सवाल है, परंतु अगर मैं किसी की तारीफ करूंगा तो वो बाद में कम प्रयास करेगा। गलत। अगर उसके नंबर अच्छे आए, आप तारीफ करोगे तो वो आगे ज्यादा प्रयास करेगा। मुझे बोला जाता है विजनरी लीडर, तो मेरे पे एक टैग लगा दिया तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि निकाल कुछ ऐसा, कर तैयारी। तो ऐसा थोड़ी है तारीफ करके तो मैं सो गया, भाई हो गया विजनरी लीडर, बस काम हो गया, और ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ जाती है। कर सकते हैं सर? फायदा होगा इससे। आप बोलते हो टीम नहीं बनती, मैं कहता हूं चिपक जाएंगे लोग।
लोग लोग ढूंढेंगे आपको। सतीश पंडित जी इस बिजनेस में बोलते अवतार हुए हैं। 2.5 साल में स्टार एमराल्ड, 3 महीने में रॉयल्टी, 6 महीने में टेक्निकल, 1 साल में एमराल्ड, 2.5 साल में स्टार एमराल्ड, गए दुनिया से। वाइट सफायर है। उनके बारे में ये बताते हैं कि लोग उनके सेमिनार में जाके उन्हें छू के देखते थे, सर मैं आपको टच कर सकता हूं। वो क्या पर्सनालिटी रही होगी। मास्टर था एडिफिकेशन का, मास्टर जिसे बोलते हैं। अपनी टीम तो टीम क्रॉस लेग दुनिया भर के, भारत में दुनिया भर की ट्रेनिंग दी है उन्होंने। मुकेश कोठारी जी हो चाहे कोई हो, सबने उनसे ट्रेनिंग ली है। कैसा व्यक्ति रहा होगा वो। और हम लोग शायद दुर्भाग्यशाली, हम देख ही नहीं पाए। 2005 में चले गए, हमने सिर्फ उनको वीडियो में सुना है। वो इस चीज के जादूगर थे। राइट सर? चलो आगे, हम भी तो बन सकते हैं ना। वो तो चले गए पर हम तो है ना अभी। जो अच्छा है उसके बारे में बात करें और इससे बचें। ये एक जहर है, ये एक नेगेटिव चर्चा है, ये आपकी ऊर्जा को खत्म करेगा। इससे बचना है। और लोग अच्छे की कम बात करते हैं, इस पे लगे रहते हैं। किस पे लगे रहते हैं? रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन 4 प्रिंसिपल। कोई भी रिलेशनशिप किस पे बेस्ड है? पहला, जिस रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं है वो खत्म हो जाएगा। जिसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो खत्म हो जाएगा। जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसमें एप्रिसिएशन नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। तलाक इन्हीं 4 कारणों से तलाक होते हैं। वो हस्बैंड वाइफ का भी तलाक होता है, भाई भाई का भी तलाक होता है, और दोस्त दोस्त का भी तलाक होता है। ये कारण है ये कि मैं क्यों जाऊं, वो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करता, वो आओ जी नहीं कहता मेरे से। तुलसी वहां ना जाइए, कहा कैसे हो? आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। वहां मत जाओ चाहे सोने की बारिश हो रही हो, जो आते ही हर्षे नहीं, आंखों में आओ जी वेलकम स्वागत, वहां नहीं जाना चाहिए, है ना। तो मामला किस चीज का अड़ गया? यही तो है वो। आरसीएम में मैं आया, आरसीएम से पहले मैं मोबाइल शॉप थी। लोग बोलते थे, कोई मिस्त्री बोलता था, कोई ओए बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, कोई भाई साहब बोलता था, कोई कुछ, मतलब अलग अलग सबके अपने शब्द थे। आरसीएम में आते ही एक शब्द जुड़ा, सुनील जी। जितनी भी अपलाइन थी, साइड क्रॉस लाइन थी, जो भी थे, वो एक वर्ड यूज करने शुरू कर दिया उन्होंने, सुनील जी। मैंने बोला यार ये काम बढ़िया है, वहां तो कोई कह ही नहीं रहा, यहां तो जी लग रही है। उसके बाद सुनील जी के साथ कुछ और चीजें जुड़ी, फिर गुरु जी, फिर ये जी, फिर वो जी, जुड़ता ही चला गया। हेलो? और मैं ना चाहते हुए आरसीएम करता चला गया। अगर ये शुरू नहीं होता तो मैं आरसीएम में नहीं आता। अगर कोई इस तरह से नहीं बुलाता तो मैं, परवीन जी, आर्मी में ऐसे थोड़ी बात होती है, पूछ लो। उदय भानु सर ऐसे बात करते हैं कि जी लगाते हैं उधर? नहीं वहां अलग ही लैंग्वेज है। आगे बढ़ने का संकल्प करें, बदला लेने का नहीं। हमारे देश में जितनी भी हत्याएं होती हैं वो बदला लेने के लिए होती हैं। जितने एक्सीडेंट होते हैं, जो कट मार के एक बाइक कार गई तो अब ये बदला लेगा, इससे आगे निकलेगा और ये किसी को उड़ाएगा। आया ना? उसने मुझे ऐसे क्यों बोला? और क्या चलता है पता? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, आदमी के बदले आदमी। उसने मेरे 4 तोड़े, मैं उसके 10 तोड़ूंगा। क्या ले रहा है? महाभारत में बदला लिया था तो पांडवों ने तो राज किया होगा पूरा। महाभारत खत्म होते ही हिमालय में चले गए, इतना खून खराबा देखने के बाद। अशोका द ग्रेट, वो उस कलिंगा के युद्ध के बाद तलवार फेंक दी थी उसने, इतना खून खराबा देखने के बाद। हेलो? तलवार से ज्यादा शक्ति है क्षमा, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है आपके पास। करेंगे भाई साहब या बदला लेंगे? बदला लेना है तो अपने आप से लो ना, कि मैं इतना कम क्यों कर पाया, अगली बार मैं ज्यादा करूंगा। ये बदला है, इस पे लगाओ ताकत।
किसी को छोटा करने में लगे हुए हो तो आप क्या हो जाओगे, छोटे हो जाओगे। सिंपल सी बात है। किसी को गड्ढे में ले जा रहे हो तो पहले तो गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा, आपको घुसना पड़ेगा। मैंने किताब में पढ़ी, अगर बदला लेना है तो 2 कब्र खोद लो, एक उसके लिए और एक खुद के लिए। 2 कब्र खुदती हैं जब बदला लिया जाता है। हमारे वहां एक गांव पड़ता है घोड़ी, हरियाणा में। घोड़ी चांट सुना होगा आपने। और ये जो घोड़ी है, ये घोड़ी यमुना के उस पे आती है, तो यहाँ गोलियां चलती हैं इधर से उधर से, क्योंकि जमुना जब आती है तो इधर जमीन आ जाती है, कभी उधर जमीन आ जाती है। इनमें आमने सामने की चलती है। पिछली 4 पीढ़ियों से गोलियां चल रही हैं और पिछली 4 पीढ़ियां जेल काट रही हैं। उसके बाद अगली जनरेशन भी बदला ही ले रही है। गेहूं कोई नहीं ले रहा उसमें से, बदला ले रहे हैं। यू मेरी है और यू मेरी है। हेलो, हमें ऐसा नहीं बनना, हमारा काम अलग है। आरसीएम से पहले मेरी लड़ाई बहुत होती थी, आरसीएम में आते मेरी लड़ाई बंद होगी। पता है क्यों? पता ना किसको प्लान दिखाना पड़ जाए। ये तो भाई साहब लड़ता बहुत है। मतलब मैं टोटली चेंज हो गया, टोटल। नहीं तो एक छोटी छोटी बात में मेरी लड़ाई हो जाती थी, छोटी छोटी बात पे। और आरसीएम में आते में नहीं होगा, ठीक है भाई साहब, ओके भाई साहब, ओके भाई साहब, मेरी गलती। कई बार हम बिना गलती के क्षमा मांग लेते हैं, कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। होता है ना कई बार। ये जो क्षमा मांग रहा है, ये पता कौन है? जो रिलेशन को बरकरार रखना चाहता है, जो चाहता है कि ये रिलेशन बरकरार रहे। जब जब जिसने सॉरी बोली है, उसने सिर्फ इसलिए बोली है कि रिलेशन। कई बार वाइफ से नहीं बोलते ओके ओ भगवान कोई बात नहीं, मान ली हमारी गलती है। हेलो, मान तो ली हमारी गलती है, क्योंकि हम चाहते हैं ये मैटर क्लोज हो गया, आगे चले। पर वो सोचता है मैंने तुझको झुका दिया। कोई बात नहीं, झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता। छोटा वो होता है जो अपने अहंकार में चूर है, जल रहा है। जलने वाले जलते रहें, आप अपना काम करते रहें, जिए और जीने दें। बेस्ट ऑफ लक।